Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, सो पॉजिटिव रहना है। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, कैसा फील कर रहे हैं वो। और लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए फॉर करंट फीलिंग्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, उनकी सिचुएशन क्या चल रही है, ओवरऑल हो क्या रहा है। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, Queen of Swords, 10 of Pentacles, the Wheel of Fortune and the Hierophant। बॉटम ऑफ द डेक से द एम्प्रेस की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो साइन है गाइस, सबसे पहले वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ये साइन यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ, अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, अगर आपके पार्टनर चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, बहुत हल्के में हर चीज़ को ले रहे थे, बस आप ही परेशान रहते थे, बट उनकी तरफ से ये था कि नहीं, उनको कोई कहते ना कि आपका इंतज़ार करना, आपका परेशान रहना, उसका कॉल नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया, सिर्फ आप ही परेशान हो, आप ही बेचैन हो। बट सामने वाला उतना बेचैन नहीं है, सामने वाला उतना परेशान नहीं है। आप देखते हो कि उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चला रहा है, उसके पास सबके लिए टाइम है, वो सब कुछ करेगा, लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं है। ये चीज़ वाकई आपको बहुत हर्ट करती थी। अभी करंटली देखो, आपके जो पार्टनर है वो आपको स्पाई कर रहे हैं, उनकी नज़र आप ही के ऊपर है, वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं, वो सारी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही आपका ध्यान उनसे हटा तो सडनली उनका ध्यान आप पर गया, क्योंकि जब तक आप उनके पीछे 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 भाग रहे थे, तब तक उनको आपकी वैल्यू नहीं हो रही थी, या उनको ऐसा लग रहा था ये तो चलता ही रहेगा, इसमें क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। जब जहाँ सारी चीज़ें अच्छी चल रही हो ना, तो वहाँ इंसान ध्यान नहीं देता है। लेकिन जब देखा ना, जब आपने उनको फॉलो करना बंद कर दिया, जब आपने उनको चेज़ करना बंद कर दिया, देन सडनली इंसान को लगता है यार, कोई रोज़ मैसेज करता था, रोज़ कॉल करता था, अचानक उसका मैसेज नहीं आया, अचानक उसका कॉल नहीं आया, क्या रीज़न है? अपने आप ध्यान जाता है, अपने आप अटेंशन कहीं ना कहीं उस चीज़ पर जाती है। तो वही मुझे आपके पार्टनर का भी करंटली दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आपको स्पाई करने लगे हैं, आपको फॉलो करने लगे हैं, ध्यान देने लगे हैं, देखने लगे हैं कि ऑनलाइन देखते हैं, ऑफलाइन देख पाते तो वैसे देखते हैं, बट कहते हैं ना कि चेज़ करना, किसी पर नज़र रखना, तो वो चीज़ आपके पार्टनर कर रहे हैं।
और परेशान भी हैं कि आखिर हुआ क्या एकदम से ऐसा, ठीक है। तो सोचते भी हैं और परेशान भी हैं कि एकदम से कैसे चेंज हो गई, या एकदम से कैसे चेंज हो गया, या पहले तो इतना मैसेज करती थी, इतना कॉल करती थी, अभी क्या हुआ इसको। तो ये सारे थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसा कि जिसके बाद में आप दोनों के बीच में एक नाराज़गी हुई, कि मतलब आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो गए, कि आपका ये कि मुझे नहीं करनी बात, उनका ये कि मुझे नहीं करनी बात, और आप दोनों का ये हो गया कि हमें नहीं करनी है बात। और दोनों ही ऐसे लाइक यहाँ पर ये कि प्यार दोनों ही साइड से है, लेकिन दोनों का क्या है कि मुझे नहीं करनी और मुझे भी नहीं करनी। दोनों के कहते हैं ना, ईगो क्लैशेस हो जाना, ईगो अड़ जाना, ज़िद पर आ जाना कि अगर वो अप्रोच नहीं करता मैं क्यों करूँ, अगर वो नहीं करती तो मैं क्यों करूँ, वो वाली चीज़ जो हो जाती है। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। करंटली देखो, आपके जो पार्टनर है ना, बहुत परेशान है भाई। ऑफकोर्स वो आपको कॉल मैसेज जब मर्ज़ी कर सकती है, लेकिन फिर भी परेशान है क्योंकि अपनी ईगो की वजह से। रही बात प्यार की, रही बात अटैचमेंट की, वो तो है, लेकिन फिर भी वही कहते हैं ना कि इंसान थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यार मैं क्यों करूं करके। तो वही वाली चीज़ है कि जैसे आप तो उनका इंतज़ार कर रहे हो कि वो करे, और वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप करो। तो वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। बट ये ऐसे परेशान है बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की वजह से जो कुछ चल रहा है। आपका ये कि हर बार मैंने ही कोशिशें की हैं, कभी तो वो करें कोशिश, कभी तो थोड़ी तो वो दिखाएं सीरियसनेस कि कितने सीरियस है कनेक्शन के लिए, कितनी परवाह होती है उनको कनेक्शन की। तो वही चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इधर पे से। यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर जो है बहुत सोच रहे हैं, ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं हर चीज़ के बारे में। अभी तो मतलब अभी टाइम में ऐसा चल रहा है कि वो ओवर थिंक ही करेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, या फिर मैं ये कहूँ कि चीज़ों को समझते हुए भी वो अनदेखा कर रहे हैं, या ऐसा कर रहे हैं कि भाई मुझे तो समझ में ही नहीं आता कुछ भी। बट सी, आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, और इनको ऐसा नज़र आता है कि अगर ये आपके साथ फ्यूचर बनाते हैं, अगर ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म जाता है, आगे तक जाता है, तो इनको ये लगता है कि फाइनेंशियली बहुत ग्रो करेंगे। मतलब आप दोनों मिलके फाइनेंशियली बहुत ग्रो करोगे, बहुत कुछ अचीव करोगे, एंड वो सारे सपने पूरे करोगे जो आप इनके भी हैं और जो आपके भी हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ इनको मिल जाएगा, इन्होंने क्यों फॉर ग्रेंटेड लिया, इन्होंने फॉर ग्रेंटेड इसलिए क्यों लिया क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि सब ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी लाइफ को जीते, इसको तो जब मर्जी देख लेंगे। लेकिन जब से आपने चेज़ करना बंद किया, देन इनको ये समझ में आया कि अरे यार ठीक नहीं है मामला, यहाँ पर भी गड़बड़ हो गई है। तो अचानक से कहते हैं ना, एकदम से ध्यान आ जाना कनेक्शन के ऊपर, तो वो आया है। और रही बात मेन थॉट्स की, तो वो है ये कि फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ इनका ये रिश्ता लॉन्ग टर्म गया ना, और अगर शादी हुई आप दोनों की, आप दोनों का कोई फ्यूचर बना, तो आप दोनों बहुत अच्छा कर जाओगे लाइफ में। तो ऑफकोर्स ये फ्यूचर देखते हैं, शादी के सपने देखते हैं। और आप ये कह सकते हो कि ये आपको अपने लिए लक्की भी मानते हैं, क्योंकि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो ना, तो काफ़ी हैप्पी रहने लगे हैं, खुश रहने लगे। कहते हैं ना, अंदर से इंसान खुश होता है, तो वो अंदर की खुशी मुझे दिखाई देती है इनकी, कि पहले इतने खुश नहीं हुआ करते थे, या पहले इतने खुश नहीं रहा करते थे। लेकिन जब से आपने इनकी लाइफ में एंट्री ली है, जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, तब से बहुत हैप्पी रहते हैं। इनको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि अगर इंसान खुश है तो उसको पूरी दुनिया बड़ी सुंदर लगती है, और वो दुखी है तो दुनिया ही बहुत बुरी लगती है। तो वही है यहाँ पर कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, तब से इनको दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। बट कहते हैं ना कि कभी कभी जब इंसान को ज़्यादा मिल जाता है तो थोड़ी कदर कम हो जाती है। बस वही दिक्कत हो गई यहाँ पर कि थोड़ा ज़्यादा मिल गया तो थोड़ी कदर कम हो गई। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि ऐसा नहीं है कि इनको परवाह नहीं है, कि प्यार नहीं करते। नहीं भाई, परवाह भी है, प्यार भी करते, बस इन्होंने थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले लिया चीज़ों को, जो कि इनको एहसास हो रहा है अभी। एंड यहाँ पर है दी एम्प्रेस, जो कि ये बताता है कि आपके पार्टनर आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। आपके अंदर वो सारी खूबियाँ, वो सारे गुण देखते हैं जो कि एक बेटर लाइफ पार्टनर के अंदर होने चाहिए, या फिर जैसा लाइफ पार्टनर इनको चाहिए उसके अंदर होने चाहिए। तो वो सारी खूबियाँ, वो सारे गुण, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर इनको दिखाई देती हैं। अभी हाल तो इनका कुछ ऐसा चल रहा है कि ये काफ़ी परेशान है, और एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आप भी शायद इनके साथ शादी के सपने देखते हो। आपको भी वही सेम चीज़ें लगती है कि यार हम बहुत कुछ कर लेंगे अपनी लाइफ में, अगर हम साथ आए तो बहुत खुश रहेंगे। आप भी शादी के बहुत ज़्यादा सपने देखते हो, क्योंकि आपको एक सोल कनेक्शन इनके साथ फील होता है, तो आप भी फ्यूचर देखते हो इनके साथ।
बट कभी कभी जो इनका बिहेवियर है ना, जो एक कोल्ड सा बिहेवियर है या कुछ एक्सप्रेस नहीं करते हैं जल्दी से खुल के, वो कभी कभी आपको समझ में नहीं आता। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आप दोनों के बीच में शायद कोई थर्ड पार्टी भी हो, ऐसी कोई थर्ड पार्टी जिसको ये रिश्ता कहते हैं ना फूटी आँख नहीं सुहाता, मतलब अच्छा नहीं लगता उसको, या इस रिश्ते को देख कर कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि खुश नहीं है, उसको अंदर ही अंदर बड़ी जेलसी होती है इस रिश्ते से। तो उसका ये है कि यार ये रिश्ता ऐसे अच्छा कैसे चल सकता है। तो आई फील कि वो पर्सन टांग अड़ाता रहता है बीच में, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करना, हमेशा कुछ ना कुछ कान भरने की कोशिश करना। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। बट देखो एक चीज़ तो है यहाँ पर कि आपके पार्टनर भी अभी चीज़ों को समझ रहे हैं और उनको भी समझ में आ रहा है कि उनके एफर्ट कहीं ना कहीं कम रह गए हैं। तो ये भी अभी सोच रहे हैं, परेशान है सोच सोच करके। ऐसा नहीं है कि एहसास नहीं है, बट वो कहते हैं ना कि एक लिमिटेड ही एफर्ट डालने चाहिए। तो आपने वो किया और फिर एक लिमिट आती है, एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान को अपने कदम पीछे ले लेने चाहिए। तो आई थिंक आपने एफ़र्ट लिए और एक टाइम ऐसा आया जब आपको लगा कि नहीं भाई अब मुझे अपने कदम पीछे लेना चाहिए, क्योंकि अब इससे ज़्यादा तो मैं अपने आप को नहीं झुका सकती, या इससे ज़्यादा अब मैं अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नहीं छोड़ सकती हूँ। अब तो मुझे अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो वो कंडीशन आई, वो टाइम आया और आपने वही उसी टाइम अपने कदम पीछे लिए। एंड उसी का एक अच्छा रिज़ल्ट आपके लिए ये है कि जैसे आपने कदम पीछे लिए आपके पार्टनर को रियलाइज़ होने लगा या आपकी कमी उनको महसूस होने लगी है कि रोज़ कॉल आता था, रोज़ मैसेजेस आते थे, आज क्यों नहीं आया, 2-3 दिन से क्यों नहीं आ रहा, हफ्ते भर से क्यों नहीं आ रहा। तो वो रियलाइज़ करने लगे उस चीज़ को, समझने लगे उस चीज़ को कि ओके कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए, अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। हर्ट आप बहुत हुए हो, आई फील आप रात में बहुत रोए हो इनके लिए, रात भर रोए हो, याद करते थे, लेकिन इनका कोई अता पता नहीं रहता था ये कौन सी दुनिया में है, कहाँ है, किधर है, कुछ नहीं। सो आई थिंक आपने सफ़र तो बहुत कुछ किया है, काफ़ी टफ टाइम रहा है, लेकिन अभी आप फिर भी संभल गए हो। एक तरीके से ये कि कभी कभी आपके साथ हो जाता है कि आप फिर से वैसी एनर्जी में चले जाते हो, बट फिर भी खुद को कहते हैं ना संभालना आप सीख गए हो। फिर भी खुद को आप कहते इंसान गिरता है, टूटता है, बिखरता है, फिर खुद को जो है संभाल के फिर खड़ा करके चलने की कोशिश करता है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर कि यस थोड़ा सा कहते हैं ना सब्र आ जाना, तो वो आया है। एंड गुड, वेरी गुड। ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ के पीछे भागते रहो, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त जो है कभी कभी कुछ चीज़ों को छोड़ देना भी अच्छा होता है। कभी कभी कुछ चीज़ों को वक्त के ऊपर छोड़ देना भी अच्छा होता है, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है, इसलिए तो वो भी ज़रूरी है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। वक्त तो बदलेगा इस कनेक्शन का, ऑफ कोर्स ये जो सिचुएशन चल रही है इसमें चेंजेस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, ऑफ कोर्स आएंगे चेंजेस। रीचिंग आउट, रिकन्सिलेशन होगा आप दोनों का। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, फ्रीडम। अभी आपकी पार्टनर रेडी नहीं है, उनको फ्रीडम दे दो, मतलब उनको उनके हाल पर छोड़ दो। बहुत जल्दी वो खुद आकर के आपसे बात कर लेंगे। यहाँ पर सिंपल मैसेज यही है कि अभी वो रेडी नहीं है। रेडी क्यों नहीं है? क्योंकि अभी वो खुद वो एक सोच में पड़े हुए हैं, अभी खुद वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अभी खुद उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो अभी यहाँ पर सिंपल मैं एक ही चीज़ कहूँगी आपसे कि उनको फ्रीडम दो, आज़ादी दो, जितना उनको टाइम लेना है लेने दो। अपनी तरफ से कुछ मत करो, अपनी तरफ से कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, छोड़ो उनको उनके हाल पर। वो खुद ब खुद आएंगे, वो खुद ब खुद आपसे बात करेंगे, वो खुद ब खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो खुद ब खुद जो भी बात है उसको कहेंगे। सो डोंट वरी, इसको यहीं छोड़ो, ठीक है? और ज़्यादा मत सोचो इस सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि रिकन्सिलेशन तो है पक्का, वो होके रहेगा। ऐसा मत सोचो कि अरे अगर हमने ज़्यादा दिन ऐसे छोड़ दिया तो कहीं ख़त्म ना हो जाए रिश्ता। अगर ऐसी बात है तो फिर रिश्ता ही क्या है फिर वो, सिंपल सी चीज़ ये है कि
रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि हम अगर बात नहीं कर रहे तब भी पता है कि भाई रिश्ता है अपना, कहीं नहीं जाने वाला। और दूसरी बात ये कि जो अपना है ना वो कहीं जाएगा भी नहीं, और जो अपना है नहीं ना उसको आप पकड़ के भी रख लोगे ना, तिजोरी में बंद कर दो, तब भी वो जाना होगा तो चला ही जाएगा, नहीं रुकने वाला। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर यही है कि अपना ये जो फियर है ना उससे फाइट करने की आपको ज़रूरत है। जो डर है अंदर से, कहीं खो ना दूँ, कहीं खो ना दूँ। कोई किसी को नहीं खोता है, जिसकी किस्मत में जो होता है उसको मिलता ही मिलता है, नहीं जाता वो कहीं भी। तो इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। एंड कुछ और मैसेजेस मैं देखूंगी, वेट। हाँ, कम्युनिटी, केयरिंग कनेक्शन, डोर टू वैल्यू। सी आपके पार्टनर के देखो, आई फील आप दोनों के कनेक्शन में सोसाइटी इश्यूज हो सकती हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, मे बी कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये इश्यूज हैं। सी मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि अगर मैं 2 कार्ड्स को देखूँ ना तो ये एनर्जी ये बताते हैं, देखो आपके पार्टनर इस रिश्ते की और आपके रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, दिल से करते हैं। कभी कभी हाँ इनसे हो जाती है चीज़ें कि फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट यस ये आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर भी करते हैं और इस रिश्ते की भी। एंड बात यहाँ पर ये है कि इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि डिज़र्व करता है इनकी लाइफ में आना, एक होता है ना कि इंसान के भाई हमें क्वालिटीज़ देखनी चाहिए कि वो इंसान है किस टाइप का। तो जो आपकी क्वालिटीज़ हैं उनको देख कर के आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप डिज़र्व करते हो इनकी लाइफ में आना। क्योंकि देखो यहाँ पर इसको नेगेटिवली नहीं लेना, बात यहाँ पर ये है कि हर एक इंसान को ऐसा लगता है कि जो हमारा है ना, जो हमारा एक एम्पायर है वही बेस्ट है। हर एक इंसान को लगती है ये चीज़, राइट। कोई भी पर्सन हो, कोई भी, सबको ये लगेगा कि हमारा जो माहौल है, हमारा जो एक सोसाइटी है, या हमारे रिश्तेदारी है, हमारा परिवार है, ये जो हमारा एम्पायर है जितना भी है वो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। और कोई भी अगर इसमें आता है, एंट्री लेता है, जैसे कोई शादी करके आ रहा है या कोई भी जैसे भी आता है, वो उस लकी है या फिर एक तरीके से उसको अच्छा ही मिलेगा करके, तो ऐसा कुछ भी है आपके पार्टनर का। तो यहाँ पर ये है कि अब आप एक ऐसे पर्सन हो उनकी नज़र में कि जो कि इनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो ऑफकोर्स इनके उस एम्पायर में आने के लिए, ठीक है, ऐसा इनको महसूस होता है। तो वही चीज़ है जैसे कि आपको भी फील होता होगा कि हाँ आप हो एक आपको पता है आप कैसे पर्सन हो, आपकी फैमिली एंड आपका जो एक वो है, आपको भी पता है अगर मेरी फैमिली में कोई आता है तो भाई वो बहुत अच्छा ही किस्मत लेकर के आएगा, क्योंकि हमारी फैमिली उसको इतना देने वाली है या फिर हम उसके लिए इतना करने वाले हैं, राइट। तो वैसी सोच इनकी भी है, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर ना एक बैलेंस भी चाहते हैं कहीं ना कहीं। क्यों बैलेंस चाहते हैं? देखो इनके लिए इनका करियर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका ऐसा है कि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये और चीज़ों को बहुत फोकस करते हैं। रिलेशनशिप का ऐसा है कि आएंगे, ऐसी बातें करेंगे, आपको लगेगा भाई ये बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, और फिर एकदम से गायब हो जाते हैं। तब आपको समझ में नहीं आता कि यार ऐसा क्यों होता है। बात यहाँ पर ये है कि इनको ना टाइम चाहिए करके, इनको टाइम चाहिए, क्योंकि ये अपनी लाइफ में सब कुछ पाना चाहते हैं, सब कुछ। ये चाहते हैं कि मेरी लाइफ में सब होना चाहिए, बहुत सारा पैसा, एक लग्जरियस लाइफ, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, बहुत सारा प्यार, सब कुछ। और पता है इनकी यही गलती है, जब इंसान सब कुछ लेने के लिए जाता है ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर छूटता है। अब इस सब कुछ के चक्कर में रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट आ रहा है। अब इस सब कुछ के चक्कर में
रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आ ही गई हैं, बात नहीं हो रही है आप दोनों की, तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है। तो बस ये जो एक सोच है ना इनकी, मुझे सब कुछ चाहिए। अब उसके लिए बात यहाँ पर ये कि कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो कि इनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करे, और ब्लाइंडली ट्रस्ट करना जो आजकल का टाइम है उसको देख करके हर इंसान के मन में डाउट आता है। ब्लाइंडली ट्रस्ट कर ही नहीं सकता, ऐसा लगता है यार कहीं हम ही ना बेवकूफ़ बन रहे हो, राइट? तो वो भी है। अब बात यहाँ पर ये आप अपनी जगह पर गलत नहीं हो, वो अपनी जगह पर गलत नहीं है। सिचुएशन ऐसी चल रही है कि अभी इसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो ही अच्छा है। कुछ बोलने की बजाय, कुछ एक्शंस रिएक्शंस लेने की बजाय, जो जैसा है उसको उसी हाल पर छोड़ दे तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। बट जब हम कुछ करने जाते हैं ना तो प्रॉब्लम बढ़ती है। तो ये जो कंडीशन बहुत उलझी हुई सी है, आई डोंट नो कितना आप समझ पाए होगे जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर। बट एक ही चीज़ कहूँगी कि अभी जो रिलेशनशिप में आपके चल रहे हैं ना, इसको इसके हाल पर छोड़ दो, या अपने आप से ठीक हो जाएगा। और ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, बस अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो। आप देखोगे कि आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो, या अपने आप खुद ब खुद चीज़ें अपने आप सुलझती जाएंगी और ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से उसमें एफर्ट डालोगे, अपनी तरफ से कोशिश करोगे, तो चीज़ें ख़राब होंगी, उलझेंगी और ज़्यादा, तो वो नहीं करना है, ठीक है? तो ये रखना। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।